गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसको नंबर सिस्टम का एक चार्ट आपको बना के दिया था मेरे अर्लियर वीडियो में, वो आप लोगों ने देखा होगा। वही चार्ट मैंने दोबारा बनाया है क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं इसमें एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। पहले आप देख लीजिए रियल नंबर्स किनको बोल रहे हैं अपन। रियल नंबर्स जितने भी नंबर्स आज तक आपने देखे सभी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड किए अपन ने। रैशनल जिन्हें अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल जिन्हें अपन P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे रूट एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज √2 है, √3 है, पाई है, ये सब के सब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को ही अपन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे ये देखिए आप 3.61234282 ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसीलिए जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, रूट वाले नंबर्स हैं, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसकी दूसरी ब्रांच में देखिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब अपन 3 q से डिवाइड करते हैं तो या तो हमें डेसिमल नंबर मिलेगा या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो विदाउट डेसिमल नंबर मिलेगा। डेसिमल नंबर को दो पार्ट्स में आगे अपन ने ब्रांचेस करें इसके। एक है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा और उसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 616161 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनको अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए यहाँ पे है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और यहाँ पे है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दोनों में आप फर्क देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है 616161 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 61 के बाद आ रहा है 2 3 4 2 8 2। कोई भी रिपीटेशन का पैटर्न यहाँ पर नहीं है। जो विदाउट डेसिमल नंबर्स है उनको मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। आप देखिए सेंटर में क्या है 0 है और राइट साइड पे आप जाते हो आपको तो नंबर पॉजिटिव मिलते हैं 1 2 3 4। ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। और जब आप लेफ्ट साइड में जाते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारे के सारे आपको नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ऑल दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। बीच में जो 0 है, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, ओके, बिकॉज वी कैन राइट 0 अपॉन 1, ओके। अब देखिए यहाँ पे 1 से लेकर जो इनफाइनाइट तक नंबर जाएंगे उन्हें हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं और 0 से लेकर जो इनफाइनाइट नंबर जाएंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं, होल नंबर्स बोल रहे हैं। तो अब यहीं से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको इसी से इसके आंसर देना है। जो ट्रू फॉल्स आपके एक्सरसाइज 1.1 में दिए हुए हैं वो मैं ले रहा हूं। पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो देखते हैं होल नंबर ये है आपके और हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 क्या है होल नंबर में आ रहा है और ये 0 क्या है नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। सेकंड है आपका एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। इंटीजर क्या है, ये सब इंटीजर है और ये सारे के सारे इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर है। तो देखिए रैशनल नंबर की ब्रांच में आ रहा है तो डेफिनेटली सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो मतलब आपका ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये है रैशनल नंबर और एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर है क्या, नहीं है, क्योंकि इसकी एक ब्रांच इधर पे देखिए डेसिमल आ रही है। तो जितने भी डेसिमल नंबर है इस तरह के हैं वो क्या है, इंटीजर नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एक्सरसाइज 1.1 अपन देखते हैं। इज 0 रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। 0 देखिए क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल डेफिनेटली है क्योंकि ये इसकी ब्रांच में आ रहा है और इसे अपन P अपॉन Q के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखना पड़ेगा अपन को लिखना पड़ेगा 0 अपॉन 1। जब आप 0 अपॉन 1 लिखते हो तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो जाएगा तो 0 आपका क्या है, रैशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद है आपका फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 देखिए यहाँ पे ये 3 और ये 4, इसके बीच के हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 ये अपन को निकालना है। तो देखिए 3 भी आपका एक इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर के बीच में नया इंटीजर आपको नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, डेसिमल मिलेगा। ठीक है,
या ये कहना चाहिए कि अपन को इसमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा P अपॉन Q के फॉर्म में। तो वो किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। Find 6 rational number between 3 and 4। इनके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। बच्चों इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, वो आप लोग याद रखिएगा। इस ट्रिक का आप हमेशा यूज करना इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए। जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है उससे एक ज्यादा नंबर लेकर आपको इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों ही करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मतलब कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 plus 1 is equal to 7 in numerator and denominator। मतलब कि 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, और इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं तो 1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 का। अगेन 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, और इसके डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं तो 1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 का। तो 3 7 जो आपका 21 हो गया, 7 1 जो 7। तो पहला नंबर ये है आपका इनिशियल 21 अपॉन 7, मतलब क्या हो गया आपका 3 अपॉन 1। कैंसिल करके देख लो आप, 7 3 जो 21। अब इसके बीच में 6 नंबर निकालना है। लास्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा, 4 7 जा 28 डिवाइडेड बाई 7। तो ये भी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब इसके बीच में हमें नंबर लेना है, तो 1 1 नंबर आप ऐड करते जाइए या आगे बढ़ते जाइए तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे 21 के बाद आपका क्या जाएगा 22। नेक्स्ट नंबर 22 अपॉन 7, फिर 23 अपॉन 7, फिर 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7, और लास्ट नंबर आपका यही जाएगा 28 अपॉन 7। अब काउंट करके देखिए आप, 1 2 3 4 5 6। तो अपन को बच्चों कितने नंबर्स फाइंड आउट करने थे, अपन को फाइंड आउट करने थे 6 नंबर। तो 6 नंबर अपन ने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने बोला था रैशनल नंबर फाइंड करना है। देख लीजिए क्या कोई किसी चीज से कैंसिल हो रहा है क्या। अगर डिवाइड हो रहा है तो आपको डिवाइड करने के बाद लिखना है नंबर, लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं पे भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके रैशनल नंबर है, जो आपने किस किस के बीच में निकाल लिए, 3 और 4 के बीच में निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। थ्री अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर, जैसे अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी उसी से करना है। मतलब कि 5 plus 1 is equal to 6। मल्टीप्लाई भी करना है इससे, और इससे डिवाइड भी करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मतलब आपको लिखना है 3 into 5 डिवाइडेड बाई 5 into 5, और ये नंबर हो जाएगा आपका 4 into 5 सॉरी 6, 3 into 6 और 5 into 6, और इधर भी हो जाएगा 4 into 6 और 5 into 6। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 18 डिवाइडेड बाई 5 6 30, और 4 6 24, 5 6 30। अगर आप इनको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यही फॉर्म आपको वापस मिलेगी। लेकिन अभी क्या हमें एक स्पान मिल गया है जिसमें हम एक एक नंबर आगे बढ़ाते हुए इसके बीच के इरैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें एक एक नंबर आगे बढ़ते जाना है। 18 के बाद आ जाएगा 18 अपॉन 30 के बाद आ जाएगा आपका 19 अपॉन 30, फिर एक नंबर और आगे 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30, और लास्ट में 24 अपॉन 30।
काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 नंबर आपको फाइंड करने थे, 5 नंबर आपने फाइंड कर लिए। लेकिन अभी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है। तो जो चीजें कैंसिल हो रही है डिविजिबल है, वो अपन नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करके लिख देंगे। मतलब कि ये तो आपका इनिशियल नंबर थे दोनों, इन्हें हटा देते हैं। 19 अपॉन 30 डिविजिबल नहीं है, सेम ऐसा ही जाएगा। 20 अपॉन 30 0 से 0 कैंसिल, तो 2 अपॉन 3 हो गया। 22 अपॉन 30 मतलब 11 अपॉन 15 हो जाएगा ये। 24 अपॉन 30 तो एक नंबर हमारा ये छूट गया। 21 अपॉन 30 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 अपॉन 10 हो जाएगा। 22 अपॉन 30 2 से डिवाइड कर दें तो 11 अपॉन 15 हो जाएगा। और 23 अपॉन 30 डिविजिबल नहीं है, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो बच्चों देखिए, अपन ने इजीली 5 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए, किस किस के बीच में कर लिए, 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5। तो अपन 2 होल नंबर बोल दें या इंटीजर्स बोल दें, उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, और 2 रैशनल नंबर के बीच में भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि कोई भी 2 नंबर्स हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे इंटीजर हो, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ये भी आपके ट्रू फॉल्स में आ सकता है। एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्रू फॉल्स बताना है आपको। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए एवरी, अभी मैंने चार्ट मिटा दिया है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 5 होते हैं और होल नंबर 0 से चालू होते हैं। तो ये फॉल्स है आपका स्टेटमेंट, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो एवरी इंटीजर मतलब कि आपका 1 2 3 4 5 इधर पॉजिटिव और नेगेटिव में -1 -2 3 4 5 होल नंबर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये भी आपका फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इसमें नहीं आएंगे होल नंबर में, और डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किस में आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.1। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। ओके, एक्सरसाइज 1.2 में क्या है? नंबर्स को हमें नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर्स लाइन। पहले थोड़ा सा नंबर लाइन को समझ ले। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन में एक आपका ओरिजिन होता है 0। 0 से आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, और लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर मतलब वही 1 2 3 4 5, इनको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। 0 1 2, थोड़ा दूर दूर बता रहा हूँ। आगे 3 4 5, यहाँ पे -1 -2, इस तरीके से। तो 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2, अभी तो हमें ये लगातार नंबर दिख रहे हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं और बहुत सारे इरैशनल नंबर भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर आप 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि जितने भी रैशनल नंबर हैं उनको आप नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जो इरैशनल नंबर हैं उनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट तो कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको वहां पे नहीं मिलेगा इरैशनल नंबर पे कि जहां पे आप कह दो कि हाँ ये यहीं पे है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से नंबर लाइन को देखोगे तो इरैशनल नंबर्स कहीं पर भी जो है टच नहीं होगा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन अभी हम देखते हैं
कि रैशनल नंबर इस पर हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई ने आपसे बोला कि आपको इस पे 2.5 रिप्रेजेंट करना है तो 2.5 यहाँ कहीं जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो 2.5 रहेगा। किसी ने आपसे कहा कि 1.5 रिप्रेजेंट करना है तो इन दोनों का मिडिल ले लो, बिल्कुल ये इनका जो मिडिल है वो हो जाएगा आपका 1.5। अब हम आगे आते हैं कि अगर किसी ने आपसे कहा कि 1.56 रिप्रेजेंट करना है, देखिए यहां से लेके यहां तक की जो पूरे की पूरी डिस्टेंस थी उसके हमने 10 पार्ट्स करे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 0.5 था, तो 1 के बाद जब हमने 0.5 ले लिया तो इसे 1.5 बोला हमने। लेकिन अगर कोई बोले कि हमें 1.6 रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये वाला पॉइंट मतलब ये लेना पड़ेगा, 1.6 हो जाएगा। अगर किसी ने कहा कि 1.7 रिप्रेजेंट करना है तो वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, सॉरी ये वाला आ जाएगा 1.7। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपका डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये हो जाएगा आपका 1.1, ये हो जाएगा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.10 जब पूरा हो जाएगा तो 1 के बाद क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैं इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा हूँ, ये आपका 0 है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, मिडिल पॉइंट आपका 1.5 हो गया। अब मैं इसके इसी तरीके से वापस 10 पार्ट कर देता हूं पूरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 और 10। 1.5 आपका यहां तक हो रहा है, नो डाउट। ये आपका 1.6 होगा, 1.7 होगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, 1.55 आपसे बोला, तो अब ये देखिए डेसिमल के बाद ये फर्स्ट नंबर है और फिर ये सेकंड नंबर है। तो अब क्या करना है आपको, 1.5 यहां तक था, ये 1.6 था, लेकिन 1.55 क्या होगा, इन दोनों के मिडिल का नंबर होगा। मतलब कि वो नंबर कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पे, मतलब अब आपको इसके 10 पार्ट्स करने हैं और उसका मिडिल लेना है आपका। तो ये वाला जो आपका नंबर आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 0.55। क्लियर। तो यहाँ पे 1 के बाद आपका कितना हो जाएगा, 0.55 नंबर ही हो जाएगा। तो उसको आप 1.55 रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि इस मैग्नीफाइंग ग्लास का अगर हम यूज करेंगे और इसके छोटे छोटे पार्ट्स करके उसके 10 पार्ट्स करते जाएंगे तो हम आगे डेसिमल के और नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद भी हम लिख सकते हैं 1.555, मतलब अब ये जो छोटा सा पार्ट हमें मिला है इसके अगेन हमने 10 पार्ट कर दिए और उसके कितने पार्ट ले लिए हमने, 5 पार्ट ले लिए। फिर और आगे भी आप कर सकते हो। तो एक जो नंबर लाइन है वो अपने आप में इनफाइनाइट नंबर्स को लेकर चलती है, बशर्ते कि आपको उसमें क्या डेसिमल का यूज करते जाना है और आपको उसके जो पार्ट्स हैं उसके और पार्ट्स करते चले जाना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी रियल नंबर है या इंटीजर है उसको हमको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इजीली आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो होल नंबर है या नेचुरल नंबर है उनको आप क्लियरली इधर लिख सकते हो। जो डेसिमल नंबर है उनको भी आप लिख सकते हो। आप लिखना सीख गए कि किस तरीके से हमें 1.5 को लिखना है या 1.55 को लिखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप देखिए किस तरीके से करना है। Represent 1.85 on number line.
आपको 1.85 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले नंबर लाइन अपन ड्रॉ कर लें। 0 आपका लेफ्ट साइड में रहेगा, उसको हम छोड़ के चल रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को। 0 को अपन ने यहाँ लिया और ये मैंने नंबर लाइन बनाई, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 है, दूर दूर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे को उसके पार्ट्स करने पड़ेंगे। 1 के बाद आपका 2 आ गया, ठीक है। इस पूरे को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 ये अपना हो गया। पॉइंट के बाद हमें कितने पार्ट लेना है? उसके 8 पार्ट लेना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे जब आप पहुंचोगे तो ये हो जाएगा 1.8। अब इसके आगे हमें 5 और लेना है, मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है इसमें से अब हमें कितने लेना है? 5 पार्ट और लेना है। तो इसके हमें पहले 10 पार्ट्स करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों के बीच के हमें 10 पार्ट्स करने रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके हमें 5 पार्ट्स ले लेना है। 1 2 3 4 5, मतलब ये वाली जो आपकी लाइन है ये आपको रिप्रेजेंट करेगी 1.85 की। मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एक चीज और, जो 1.85 है वो डेसिमल नंबर तो है, साथ ही साथ में आपका क्या है, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था उसमें आपको बताया था कि ये रैशनल नंबर भी है। मतलब कि 1.85 एक रैशनल नंबर भी है क्योंकि इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1.85 इंटू आप कर दो इसमें किसका? 100 का, और डिवाइड भी कर दो 100 का। वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, तो आपका हो जाएगा 185 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? इसको हम कैंसिल करते हैं। सपोज 5 से कैंसिल कर दिया, 37 अपॉन 20। अभी किसी से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये हो गया आपका P/Q। क्लियर? तो ये जो आपने 1.85 लिखा है ये 37 अपॉन 20 जो एक रैशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है आपने, ठीक है। क्लियर? अब अगर कोई आपसे बोले कि ये तो रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, क्या इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखते हैं अपन इरेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर अपने कौन से थे जिनको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q के फॉर्म में किनको नहीं लिख। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, लेकिन बस एक छोटी सी कमी रहेगी कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट अपन को नहीं मिलेगा। आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे देखते जाएंगे तो वो उसके अंदर 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 और अंदर जाता जाएगा, क्योंकि ये जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। और किस तरीके से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब इस तरीके से आपका नंबर होता है 2.142141682। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि अपन एक छोटा पार्ट किया तो उसके बाद आपने 4 को रिप्रेजेंट कर दिया था, फिर उसके 10th पार्ट में से 2 पार्ट ले लोगे तो उसको आप रिप्रेजेंट कर दोगे, फिर उसके 10th पार्ट में से 1 को ले लोगे फिर उसको रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे डेसिमल नंबर पे आप आगे पहुंचते जा रहे हो तो आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे पहुंचते जा रहे हो, बहुत ही माइक्रो लेवल पे आप पहुंचते जा रहे हो। आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते जाओगे, हर इंटरवल के बाद आपको फिर एक छोटा सा इंटरवल तोड़ के उसके 10 पार्ट करने और उसमें से कुछ पार्ट लेना है। तो कहीं पे भी आप देखोगे कि खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इसके पार्ट होते जाएंगे और ये कहीं पर भी खत्म नहीं होगा, छोटा छोटा छोटा, और उसके अंदर आप जाते जाओगे। ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, लेकिन आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए मैं आपको √2 को रिप्रेजेंट करना सिखाता हूँ कि √2 को अपन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। इस तरह आपके नेगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। जो आपका सेंटर है 0, इसको मैंने O नाम दे दिया। इधर से 1 यूनिट अपन यहाँ पे चले, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच्चों 1 है। इस पॉइंट को मैंने A नाम दे दिया। इसी तरीके से 1 यूनिट आप कैसे ले लो, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लो, किस तरह से कि 90 का एंगल आपका बने, ये भी आपका 1 यूनिट हो जाएगा। इस पॉइंट को सपोज B अपन ने इसका नाम दिया, O से B को मिला दिया। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट साइड आपके हाइपोटेन्यूस हो जाएगी H। ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है अपनी, हाइपोटेनियस H का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही है। बेस अपन ने कितना लिया है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लिया है तो उसका स्क्वायर, तो ये हो गया H स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, इधर भी 1, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से अपन स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगेगा √2। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है H, इसकी लेंथ कितनी है √2। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपना डिवाइडर यूज करना है, उसमें पेंसिल लगाकर जो है इधर से इतनी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस तरीके से यूं करके यूं एक आर्क ड्रॉ करोगे आप। जब आर्क आप ड्रॉ करोगे तो वो यहाँ कहीं ना कहीं आके इस पॉइंट पे टच करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी बच्चों कितनी हो जाएगी √2। तो इस तरीके से आप √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस एरिया को माइक्रोस्कोप से देखें या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, तो ये जो पॉइंट इस पे टच हो रहा है किसी पर्टिकुलर जगह टच नहीं होगा। वो आ रहा है तो कोई ऐसी जगह आएगा कि वो कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच नहीं होगा। आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते जाओगे तो वो छोटा 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 पार्ट में जाता जाएगा अंदर, और किसी भी जगह टच नहीं होगा, क्योंकि जो √2 की वैल्यू है वो भी कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद आपको कई नंबर मिलते जाएंगे, तो जो पॉइंट के बाद नंबर है उनको आप नंबर लाइन पे कहां तक रिप्रेजेंट करोगे, आप मैग्नीफाइंग ग्लास का कब तक यूज करोगे, तो वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके टच नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। √3 को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी अपन देखते हैं। जिस तरीके से आपने ये √2 बनाया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए यहाँ पे 1 यूनिट का एक लाइन और ड्रॉ करना है। ठीक है, इससे इसको मिला देना है। इस पॉइंट को C नाम दिया, ये आपकी 1 यूनिट है और ये आपका √2 है। तो आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आपका ये हो गया हाइपोटेनियस H, ये आपका परपेंडिकुलर P, और ये बेस हो गया आपका √2। अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। H स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। D आपका कितना देखिए √2, और परपेंडिकुलर अपन ने कितना लिया 1, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। मतलब ये डिस्टेंस आपकी कितनी है √3। अब आपको फिर क्या करना है, आपका डिवाइडर यूज करना है, पेंसिल लगाकर उसमें इस रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना है जो नंबर लाइन को कहीं पे टच करे। तो ये देखिए ये यहाँ पे आके टच करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी √3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप √2 और √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
√5 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। आपको क्या करना है, जो नंबर लाइन है उस पर 2 नंबर्स ले लेना है आपको, और 1 यूनिट आपको परपेंडिकुलर ले लेना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 मतलब 5, और जब आप हाइपोटेनियस निकालोगे तो आपको मिल जाएगा √5। फिर √5 का आप आर्क लेके यहाँ पे डिजाइन कर देना, तो आपको √5 मिल जाएगा। तो इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है वो भी हमने सीख लिया। देखिए एक्सरसाइज 1.2 ओपन कर रहे हैं इसमें, उसको आप देखिए थोड़ा सा। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये हमने कर लिया है। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज a नेचुरल नंबर। जो अभी अपन ने नंबर लाइन ड्रॉ करी है, क्या उसका एवरी पॉइंट √m के फॉर्म का होता है? नहीं होता है √m के फॉर्म का। क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इस तरफ 0 के इस तरफ -1 -2, और रूट में अगर आप कोई माइनस का नंबर रख दोगे तो उसकी आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, वो रियल नंबर नहीं रहेगा, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसीलिए आपका जो है √m की फॉर्म में नहीं होता है। थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का एक पार्ट रैशनल नंबर भी है, तो ये थर्ड भी आपका फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट इरेशनल होता है क्या? √2 √3 ये सब इरेशनल है, लेकिन √4 इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, और ये क्या रैशनल नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है।